हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बच्चों अच्छे से चल रही होगी। ठीक है बच्चों। और दोस्तों, हमारा लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक हुआ था? हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया था। कौन सा टॉपिक था बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसमें मैंने बच्चों आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी करा देते। जय भीम भाई। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी करा देते और चीजें भी बच्चों मैंने आपको पढ़ा दी थी। ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम क्या समझेंगे बच्चों? सबसे पहले तो ये बताओ, मेरी वॉइस क्लियर है? नीली लेगा, नीली 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 का नीली। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों? और मार करते हैं, ऐसा भी रख दे। नीली निकले हो, नीली। साफ तो नजर आ रहा हो बच्चों? तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा SIR इफेक्ट। तो हेडिंग लगा लो सबसे पहले बच्चों, SIR इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे बेटे? स्टेरिक। सब हेडिंग लगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। गेट खोल ला भाई। तो इसको बोल देंगे बच्चों हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। सबसे पहले बच्चों बताओ, वॉइस क्लियर आ रही है और साफ नजर आ रहा है? एक बार देख लूं भाई मैं। अरे चलो सही है। चलो भाई सही आ रही है। तो बच्चों अब ध्यान दो, यहाँ पर अब सारे यहाँ पर फोकस करो, है नहीं? चलो तो बच्चों हेडिंग लगा लो SIR इफेक्ट। ठीक है बच्चों, स्टेरिक इनहिबिशन। बच्चों स्टेरिक का मतलब क्या? स्टेरिक का मतलब हो बच्चों भीड़ भाड़। क्या होता है बच्चों? भीड़ भाड़। इनहिबिशन का मतलब बच्चों रुकना, मतलब किसी भीड़ भाड़ के कारण रुकना बच्चों। छोड़ दे। तो इसका मतलब क्या बच्चों? किसी भीड़ भाड़ के कारण रेजोनेंस का रुकना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेरिक इनहिबिशन। तो इसे बच्चों थोड़ा सा अपनी भाषा में भी लिख लो। स्टेरिक का मतलब बच्चों पेड़ों की वैसा, मतलब भीड़ भाड़, भीड़। बस 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 छोड़ दे, और छोड़ दे यहीं पर। गुल्लू रहने दे, बस बस सही है, बस रहने दे। भीड़ भाड़ की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से बच्चों इनहिबिशन का मतलब होता है बच्चों रुकना। किसका? रेजोनेंस का। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, SIR इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा भाई? जब कहीं भीड़ भाड़ होगी और उसके कारण रेजोनेंस रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, वहां पर हम क्या बोल देंगे बच्चों? स्टेरिक इनहिबिशन। जैसे मैं आप सभी को क्वेश्चन दे दूं कि भाई ये क्वेश्चन है आप सभी का, इसके एसिड की स्ट्रेंथ बताना किसका ज्यादा होगा। जय भीम भाई। पढ़ लो भाई। तो बच्चों आपको इसमें क्या बताना है? एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी, किसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब यहाँ से H+ आयन ज्यादा फास्ट निकलेगा, यहाँ से H+ आयन ज्यादा फास्ट निकलेगा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए बच्चों। देखो बच्चों, इसके रेजोनेंस के कारण तुम्हें पता, मैंने NO2 का अगर पैरा पोजिशन पर लग रहा तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा भाई? इस रेजोनेंस, अब बच्चों ये इसका भी तो मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन अब पढ़ा दिया है। हाइपर कॉन्जुगेशन जब ऑर्थो पर लगाता है, यहां से गिनना 1 2 3 4 5 6, और बैठ कर आराम से पढ़ो। 2 और 6 वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चों? हम ऑर्थो। तो ये ऑर्थो पर लगा रहा है, जो भी ऑर्थो पर लगा है तो इसकी क्या निगेटिव चार्ज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? कौन सा करेगा बच्चों?
नेगेटिव चार्ज, बहुत अच्छी। अब बच्चों देखो ये मेटा पोजीशन पर मेटा कैसे चार्ज प्रोड्यूस करेगा, माइनस पार्सल नेगेटिव, क्योंकि मेटा वाला पूरा उसमें रेजोनेंस में नहीं आता है, पर कॉन्जुगेशन में नहीं आता। और ये कौन सा करना चाहिए बच्चों, प्लस वाला। अब तुम देखो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, इस हिसाब से तो बच्चों यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव है भाई, पॉजिटिव तो यहाँ पर भी आ रहा, पॉजिटिव यहाँ पर भी आ रहा, तो ये तो सब में सेम है भाई, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। लेकिन बच्चों यहाँ ज्यादा बड़ा नेगेटिव है, और जब मेरे नीचे नेगेटिव बड़ा चार्ज निकला तो पॉजिटिव वाला H प्लस आयन कहाँ निकल कर भाग जाएगा, तो मैं खींच के रखूंगा उससे ज्यादा, ऐसे तो करूंगा। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज H प्लस आयन को कहा जाने दो ऐसे का बोल देगा, लेकिन ये बड़ा नेगेटिव है, जाने नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से बच्चों ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होनी चाहिए थी भाई, लेकिन बच्चे गलत है। यहाँ पर खोपड़ी बना लेना, खोपड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये बच्चों क्या गलत है, क्या ये क्वेश्चन गलत है ऐसे। अब सही क्या होगा वो अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। कभी आप भाई, अब तक हमने जो भी फैक्ट पढ़े उसके हिसाब से तो ये होने चाहिए तुम्हारे मेरे भी, लेकिन बच्चों यहाँ क्या आ जाता है, स्टेरिक इनहिबिशन आ जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। देखो बच्चों यहाँ इस वाले में, मतलब इस वाले कंपाउंड को दिखा देता हूं मैं आपको भाई, इस वाले का तो हमें पता भाई ये तो रेजोनेंस में चल जाएगा, NO2 रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन ये बच्चे जो NO2 है इसका रेजोनेंस में नहीं जाएगा। अगर इसका मैं डायग्राम बना के दिखाऊं बच्चे, कार्बन होगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन लटक रहे भाई इस पर, ये OH, इसका ऑर्बिटल डायग्राम दिखा रहा बस बच्चों में, ये हाइड्रोजन लटक रहे भाई इन पर, ये हाइड्रोजन लटक गए, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये क्या बच्चों NO2 है। अब बच्चों यहाँ पर NO2 की शेप कैसी है, आकृति कैसी है बच्चों, V शेप का है, यहाँ पर कैसी शेप का है, V शेप का है बच्चों, यहाँ पर कैसे शेप का है बच्चों, V शेप का। तो बच्चों जब ये V शेप का तो रेजोनेंस में जाएगा तो तुम्हें पता है प्लस चार्ज प्रोड्यूस करेगा, और ये ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव, सही बात ऐसी भाई, सही हमारा बच्चों। लेकिन बच्चों यहाँ पर इस पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो भाई सारे, OH CH3 NO, ये इसका बेटा मैं ऑर्बिटल डायग्राम दिखा रहा, ये कार्बन वाले ऑर्बिटल दिखा रहा मैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लटक रहे होंगे भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। तो अब बच्चों देखो जो NO2 है, NO2 V शेप का है भाई ये, तो क्या होगा बच्चों, जो ये एस्टेरिक हिंड्रेशन है, ये भीड़ भाड़ होगी अब यहाँ पर, तो जब भीड़ भाड़ होगी तो इनके बीच, इन मोलिक्यूल के बीच में रिपल्सन लगा, क्या लगा बच्चों, रिपल्सन, जिसके कारण अगर ये भाई ये मोलिक्यूल है, अगर ये ऐसे है भाई, भी इसके प्लेनर में आ गया ऐसे, तो बच्चों जब यहाँ पर भीड़ भाड़ आ गई भाई, यहाँ ध्यान दो सारे यार, यहाँ पर जब भीड़ भाड़ आ गई तो बच्चों क्या होता है, मोलिक्यूल ऐसे घूम जाता है, ऐसे भाई, ये अब ये ऐसे है, ये ऐसी V शेप मान लो भाई, नीचे को होगा भाई V शेप, कैसे दिखाऊं भाई, एक बोला ना लकड़ी सी, एक मिनट रुको भाई, समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनी की सीख लिया, सुनी की सीख। तो बच्चों अब ये क्या है, भीड़ भाड़ लग रही मेटा पोजीशन पे, अब क्या लग रही है, भीड़ भाड़ लग रही है। इसकी शेप दिखा रहा हूं मैं आपको कैसी होगी, V शेप होगी बच्चों ऐसी, ये V शेप। तो अब ये ऐसी शेप है बच्चों, कैसी शेप है, ऐसी, लेकिन ये भीड़ भाड़ लटक रही भाई यहाँ पर, तो भीड़ भाड़ के कारण इसमें रिपल्सन होगा, तो बच्चों ऐसे घूम के ऐसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी बच्चों, ऐसे, फिर ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा भाई, जब ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा, सही मारा भाई, तो जब ये रेजोनेंस में जा रहा तो ये प्लस चार्ज नहीं ला पा रहा यहाँ पर, क्योंकि भीड़ भाड़ है भाई, यहाँ पर प्लस चार्ज नहीं आएगा, ठीक है भाई बच्चों। तो इसके कारण यहाँ पर, इनके कारण तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पे तो पार्शियल नेगेटिव आ रहा। अब तुम ध्यान दो बच्चों, ये प्लस नेगेटिव सेम से है तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, दोनों का 0 आ जाएगा भाई, 0 चार्ज है, कुछ भी चार्ज नहीं बचेगा। लेकिन बच्चों यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज H प्लस आयन को जाने नहीं देगा, यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं आ रहा,
तो ये वाला ज्यादा अच्छा हो जाएगा बच्चों। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा अच्छा ये होगा। आप समझ में तुम्हारे क्यों? हाँ, क्योंकि स्टेरिक इनिबिशन इसी को बोलते हैं कि भीड़ भाड़ के कारण उसकी शेप में चेंज हो जाना, बदल जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेरिक इनिबिशन, पेड़ों की वजह से रुकना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आप सभी के? उतारो यहाँ तक, पढ़ ले बेटे, याद कर ले क्या हुआ। तो बच्चों यहां तक समझ में, इसको लिख देने, कौन सी शेप है बच्चों, वी शेप है, वी शेप, वी शेप्ड, वी शेप। बच्चों भीड़ भाड़ के कारण चेंज होता है, घूम जाते हैं, जिसके कारण रेजोनेंस में नहीं जाता बच्चों। क्लियर हो आप सभी गए? अब ध्यान दो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब भाई क्वेश्चन में आप सभी का ये बना दिया मैंने, अम्लीय प्रकृति बनानी बच्चों। अम्लीय प्रकृति किसकी ज्यादा होगी? अम्लीय प्रकृति किसकी ज्यादा होगी भाई? ये क्वेश्चन है भाई, आपके पास ये क्वेश्चन है बच्चों। CH3 यहाँ पर जुड़ रहा है बच्चों CN। क्या जुड़ रहा है बच्चों? CN। यहाँ पर OH CH3 और यहाँ पर जुड़ गया बच्चों NO2। तो इसमें बताना बच्चों आप सभी को कि किसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी, कौन ज्यादा अच्छा अम्लीय होगा, इसमें बताना बच्चों आप सभी को। तो कैसे बताओगे? अब ध्यान दो यहाँ पर भाई, देखो मैंने अभी बताया, जब ये NO2 V शेप का होगा यहाँ पर, तो ये तो रेजोनेंस में जाने का भाई, घूम जाएगा। जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो प्लस चार्ज नहीं ला पाने का यहाँ पर, तो इसके कारण तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा यहाँ पर, बस चूसने वाला चार्ज है वो सब तो हटा दो, चूसने वाला फूकने वाला खत्म करो। CH3 क्या करेगा यहाँ पर, पार्सल नेगेटिव चार्ज ला देगा। कैसा ला देगा बच्चों? पार्सल नेगेटिव। इसके कारण बच्चों, इनके कारण भी पार्सल नेगेटिव मेटा पोजिशन पे, लेकिन बच्चों यहाँ पे CN जुड़ा है, ये तो बॉन्ड इधर, तो ये क्या चार्ज ला देगा बच्चों? पॉजिटिव। क्या चार्ज ला देगा बच्चों? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ला देगा। और जब ये पॉजिटिव चार्ज ला देगा भाई, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव प्लस को नहीं जाने देता, लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो जल्दी पहुंचा देगा, क्योंकि ये वी शेप नहीं है बच्चों, ये प्लेन में है ये। अब ये लीनियर है, लीनियर, ये लीनियर होता है। CN क्या होता है बच्चों? ये लीनियर होता है, इसलिए ये नहीं घूमेगा, ये घूम जाएगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इस प्रकार रोटेट हो जाएगी बच्चों, और ये घूमेगा नहीं। ठीक है बच्चों? क्लियर हुआ? तो इस प्रकार बच्चों ज्यादा अच्छा अम्लीय कौन सा होगा बच्चों? ये वाला होगा क्वेश्चन में। क्लियर हुआ आप सभी का? कोई डाउट कहीं यहाँ पर? स्टेरिक इनिबिशन लग रहा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला है बच्चों आपसे विकास, क्षारीय प्रकृति बतानी है आपको। क्या बतानी है बच्चों? क्षारीय प्रकृति। क्या बतानी है बच्चों आप सभी को? क्षारीय प्रकृति। तो क्षारीय प्रकृति आपको बतानी किसकी ज्यादा होगी बच्चों? क्षारीय प्रकृति। क्वेश्चन दे दिया मैंने ये, भाई इसमें क्वेश्चन में 2 दूंगा। क्षारीय प्रकृति बच्चों NO2 NH2 NH2 जी, यहाँ पर बच्चों CN अटैच है और यहाँ पर है बच्चों NO2। एक और क्वेश्चन दे दिया बच्चों मैंने यहीं पर दे दिया आपको, NH2 CH3 यहाँ पर NO2 अटैच कर दिया बच्चों। पढ़ लो भाई रे, पढ़ाई करो। यहाँ पर NO2। तो बच्चों आप सभी को इसमें बताना कौन ज्यादा क्षारीय कौन कम, इसमें बताओ बच्चों, बताओ एक बार क्वेश्चन देखकर। सही आ रहे गुल्लू भाई? चलो भाई देखो, अब ध्यान दो
बच्चों मैंने आप सभी को बताया ये क्या होती है, लीनियर शेप में है, लीनियर आकृति है भाई, जिसकी कैसी शेप होगी भाई, वी शेप। तो ये तो घूम जाएगा, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर। और जब ये घूम जाएगा तो इसके कारण पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, तो इसके कारण क्या है बच्चों, पार्शियल नेगेटिव। कैसा आ रहा बच्चों, पार्शियल नेगेटिव। लेकिन बच्चों इस CN के कारण यहाँ पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके कारण यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। चलो तो सेम ही है। लेकिन बच्चों अब इसके कारण पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव क्या करता है, लोन पेयर को तो चूस लेता है, खींच लेता है। और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से लोन पेयर को भगा देगा, ये पार्शियल नेगेटिव क्या लोन पेयर को भगाएगा। तो ज्यादा अच्छा, जब जहां से ज्यादा जल्दी लोन पेयर जाएगा तो उतना ही क्या होगा बच्चों, अच्छा बेसिक होगा, इतना ही अच्छा क्षारीय होगा, तो ज्यादा क्षारीय होगा बच्चों। ये क्लियर होगा आप सभी का, कोई डाउट? इस प्रकार बच्चों ये भाई इसके कारण ये क्या बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ पर आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, इसके कारण यहाँ पर आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो एक दूसरे का बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या चार्ज रहेगा, यहाँ पर जीरो चार्ज रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इस प्रकार बच्चों इसके कारण यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और इसके कारण कोई भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये इसकी चेंज हो जाएगी आकृति, जिसके कारण रेजोनेंस में नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर कुछ नहीं, तो नेगेटिव ज्यादा भगाते हैं तो ज्यादा अच्छा क्षारीय होगा बच्चों। ये क्लियर हो आप सभी का, ये क्वेश्चन अच्छे है बच्चों, इन्हें उतारो, ठीक है उतारो। तो बच्चों आप सभी के यहां तक समझ में आए क्वेश्चन? चलो फिर अब अगला क्वेश्चन समझो भाई। अब बच्चों इसी में समझेंगे हम ऑर्थो इफेक्ट। क्या समझेंगे बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो ऑर्थो इफेक्ट। बच्चों ऑर्थो इफेक्ट कैसा होगा, अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जा, कहां पर अटैच हो जा बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जा, तो उसके कारण क्या होगा बच्चों। वहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जैसे ये है आपको HCOOH, इसमें और इसमें अगर मैं कंपेयर करूं कौन ज्यादा अच्छा अम्लीय है, तो आप सभी को पता बच्चों ये ज्यादा अच्छा अम्लीय है, क्योंकि यहां से H+ आयन जल्दी निकल जाएगा। यह ज्यादा अच्छा अम्लीय क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि ये रेजोनेंस के कारण, यहां पर ध्यान दो भाई सारे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर को जा रहे तो H+ आयन थोड़ा लेट निकलेगा, ठीक है भाई। ये प्लस जो बेंजीन है प्लस आई का इफेक्ट लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ से ज्यादा अच्छा अम्लीय नहीं होगा, H+ जल्दी नहीं निकलेगा, तो ज्यादा अच्छे होना चाहिए बच्चों। लेकिन बच्चों अगर मैं ऑर्थो पोजीशन मतलब यहाँ पर इस पोजीशन पर कोई ग्रुप ऐसा अटैच करूं जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन ये ऊपर को जा रहे हैं भाई, रेजोनेंस के कारण ये इसके मध्य इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऊपर को, वे ना जाए तो फिर क्या होगा उसके कारण, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो भाई, ये तो हमारे तुम्हारे हिसाब से ये होगा, लेकिन बच्चों अगर मैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो मतलब इस वाली पोजीशन पर यहाँ पर या यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच कर दूं, कोई ग्रुप अटैच कर दूं, यहाँ पर कर दूं या यहाँ पर अटैच कर दूं, तो जब ये यहाँ पर अटैच होता है भीड़ भाड़ हो जाएगी, जब भीड़ भाड़ होगी तो बच्चों ऊपर को इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, जिसके कारण ये रेजोनेंस वो अपने बेंजीन इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, और जब बेंजीन इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो H+ आयन जल्दी निकल जाएगा। अब देखो कैसे भाई, देखो अभी मैंने आप सभी को समझाया कि जो शेप होगी, यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच हो गया भाई, इसकी भी शेप कैसी है बच्चों, वी शेप है। कैसी है, वी शेप, ये ऐसी। तो बच्चों ये भीड़ भाड़ वाले जब यहाँ पर ग्रुप अटैच हुए तो इनके रिपल्सन के कारण ये ऐसे हो जाता है घूम के, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में या बेंजीन इलेक्ट्रॉन को अपने रेजोनेंस में नहीं दे पाती, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं जाने के ऊपर भाई, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाने के, तो इसके कारण फिर क्या हो गया, ग्रुप अपनी मतलब प्लस आई इफेक्ट नहीं लगाने का, और जब नहीं लगाने का तो H+ आयन यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो उतार लेना भाई, और वो जो पीछे करवा भाई, जैसे ये है, अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, जैसे ये ले लूं भाई, मैं यहां पर मैंने CH3 अटैच कर दिया भाई, ये
तो बच्चों इन भीड़ भाड़ के कारण ये घूम जाता है, जिसके कारण जो बेंजीन है ये ऊपर को जा रहे इलेक्ट्रॉन ये जाना बंद हो जाएंगे, और जब जाना बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। जब नेगेटिव नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, H प्लस आयन जल्दी से निकल जाएगा। जो बेंजीन अपने प्लस आर के कारण इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे तो वहां से क्या होगा बच्चों, H प्लस आयन का निकलना आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आप सभी का। तो अब अगर बच्चों मैं इसी पर क्वेश्चन समझाऊंगा आप सभी को, क्वेश्चन ले लो इसी पर। वी शेप होनी चाहिए, OH तो निकल जाएगा, OH की अलग बात है वहां नहीं, क्योंकि उसकी वो तो लीनियर शेप में होगा, उसकी वी शेप हो नहीं होती। कभी इसमें लगा दो तुम, इसकी वी शेप नहीं होती, यहाँ से अलग मैटर हो जाएगा, इसका कोई मैटर नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसकी वी शेप होनी लीनियर शेप हो। अब क्वेश्चन दे दिया बच्चों मैंने आप सभी को, ओए CH है भैया जी भाई, और एक और ले लो भाई, चलो ये है भाई। अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो भाई, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऊपर का जाना क्या करेगा बच्चों, बंद करेगा। जब जाना बंद करेगा तो H प्लस आयन आसानी से निकल जाएगा। इसके कारण ये क्या बच्चे, पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव H प्लस आयन को खींच के रखकर नहीं जाने देगा। यहाँ पर भी बच्चों ऑर्थो पर अटैच है, जब ऑर्थो पर अटैच है तो इलेक्ट्रॉन का ऊपर को जाना बंद कर देगा। जब जाना बंद कर देगा, यहाँ पर बच्चों दो ग्रुप अटैच हो रहे, दो रोकेंगे, और जब दो रोकेंगे मतलब ऊपर को इलेक्ट्रॉन जाने को दो रोकेंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन को रोक रहे तो H प्लस आयन का निकलना आसान हो जाए, तो सबसे अच्छा होगा। तो A B C D, C वाला सबसे अच्छा, फिर ये भी ऑर्थो पर अटैच है, फिर A वाला। फिर बच्चों इसमें और इसमें कंपेयर करूं मैं बच्चों, तो पार्शियल नेगेटिव दे रहा है, ये पैरा पोजिशन पे, तो पार्शियल वो नेगेटिव देगा। तो जब ये बेटा ज्यादा बड़ा चार्ज है, थोड़ा छोटा चार्ज है, तो अच्छा फिर यहाँ होगा एसिड, क्योंकि भाई यहाँ तो H प्लस आयन निकल जाएगा, वहां से थोड़ा हार्ड निकलने डी में बैठे, जिसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है भाई, उतारो इसको यहाँ तक। उतारो भाई इसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। देखो भाई क्वेश्चन है बच्चों आप सभी का ये, इसमें बताना कौन ज्यादा अम्लीय होगा। COOH, एक OH ग्रुप ये रहा, COOH OH OH, इसमें बताना बच्चों कौन ज्यादा अम्लीय होगा। इसमें बताओ बच्चों कौन ज्यादा अम्लीय होगा, देख लो। चलो बदलिए। तो बच्चों इसमें बताओ कौन ज्यादा अम्लीय होगा। देखो बच्चों अब यहां पर ध्यान दो भाई, देखो मैंने आप सभी को बताया ये भाई, जब इसकी वी शेप हो गई तो रेजोनेंस के कारण बच्चों इस पर क्या सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। फिर नेगेटिव या H प्लस आयन निकाल दो यहाँ से, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अच्छा लगे। तो रेजोनेंस के कारण नेगेटिव, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है, तो बच्चों क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी स्टार्ट होगी। जहां पर एक्स्ट्रा बॉन्ड बने तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, और जहां से एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो वही क्या होगा बच्चों, इतना ही स्टेबल होगा कंपाउंड। तो बच्चों यहाँ पर एक जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही तो कम स्टेबल, यहाँ पर दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही तो ज्यादा स्टेबल ही होगा। इसमें कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तो कम स्टेबल होगा। तो बी वाला सबसे अच्छा, फिर ए वाला और फिर सी वाला। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप कर लेना, ये करो फिर आगे करूंगा। अगला इफेक्ट डालो भाई, हेडिंग डालो SIP इफेक्ट।
SIP इफेक्ट, SIP इफेक्ट। इसको बोलते हैं बच्चों स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। हेडिंग डाल लो भाई, ये SIP इफेक्ट, इसमें समझाऊंगा बच्चों को आपको। तो बच्चों हेडिंग है हमारी SIP इफेक्ट। SIP इफेक्ट बच्चों यहीं से समझो, प्रोटोनेशन, P का मतलब प्रोटोनेशन। तो बच्चों प्रोटोनेशन का मतलब है H+ आयन का आना, H+ आयन का बच्चों आना। लेकिन SI इफेक्ट स्टेरिक मतलब पेड़ों की वजह से, भाई भीड़ भाड़ की वजह से, इनिबिशन भीड़ भाड़ों की वजह से प्रॉब्लम आनी प्रोटोन। भाई H+ आयन आ रहा, भाई ये कंपाउंड है, ये कब बेस कहलाएगा, जब ये अपने लोन पेयर किसी को दे देगा तो H+ आयन को देगा भाई ये। तो अब बच्चों H+ आयन आएगा जब भी तो अपने लोन पेयर देगा, जब H+ आयन नहीं दे आएगा तो अपने लोन पेयर किसे देगा, किसी को भी नहीं। लेकिन बच्चों अगर मैं इस वाले ग्रुप पर भीड़ भाड़ लगा दूं, भाई इस वाले ग्रुप पर मैं भीड़ भाड़ इकट्ठी कर दूं, यहां पर मैंने भीड़ भाड़ इकट्ठी कर दी भाई, ये CH3 अटैच कर दिया यहाँ पर CH3। तो बच्चों जब यहाँ पर CH3 अटैच हो गए तो H+ आयन का तो आना थोड़ा हार्ड हो जाएगा यहाँ पर, भाई भीड़ भाड़ को आना उसे प्रॉब्लम होगी, और जब प्रॉब्लम होगी बच्चों तो इतना फिर ज्यादा अच्छा बेस नहीं होगा। भाई जब ये लोन पेयर कब देगा, जब जब अपने लोन पेयर देगा तभी तो ज्यादा अच्छा बेस होगा। भाई यहाँ पर जब H+ आयन आके ही नहीं खड़ा हो रहा है तो किसे देगा, किसी को भी नहीं। तो इसके कारण बच्चों ज्यादा बेस नहीं होगा। जब भी ऑर्थो पोजिशन पर या ऑर्थो वाला लगा लो वही इफेक्ट, या SIP लगा लो, ऐसे बता H+ आयन आ रहा बस, और कुछ नहीं है। तो जब भीड़ भाड़ की वजह से बच्चों H+ आयन नहीं आ रहा तो अपने लोन पेयर किसे देगा, किसी को भी नहीं, जिसके कारण ये क्या होगा बच्चों, फिर खराब हो जाता है, इतना ज्यादा अच्छा क्षारीय नहीं होता। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, SIP इफेक्ट। जैसे भाई अब देखो ये है, ये हमने ऐसे दिखा भाई NH2, यहाँ पर मैंने CH3 अटैच कर दिया, H+ आयन आया और H+ आयन ये अपने लोन पेयर दिए इसने, तो लोन पेयर दो बच्चों क्या बचेगा NH3 पॉजिटिव, ये CH3। लेकिन बच्चों अब ये इस पर अटैच है, यहाँ पर पोजिशन पर ऑर्थो पे H+ आयन आए तो इसे बोल रहे हैं प्रोटोनेशन आ रहा है। जब ये भीड़ भाड़ लगी पड़ी यहाँ पर तो कहां से आ जाएगा, कहीं से भी नहीं, जिसके कारण ये क्या हो बच्चों, अच्छा क्षारीय नहीं कहलाएगा। भाई जब नहीं आ रहा हो सामने वाला, भाई तुम्हें किसी चीज को तुम्हें पढ़ाना, तुम बच्चों को पढ़ाना ट्यूशन देना, जब बच्चे ही ना तो तुम किसे ट्यूशन पढ़ा दोगे, किसी को भी नहीं। तो जब ये बच्चे की तरह ही जब आई ना पढ़ने के लिए तो किसे पढ़ा देंगे, किसी को भी नहीं। जब नहीं पढ़ा पा रहे तो अच्छा क्षारीय नहीं होगा भीड़ भाड़ की वजह से बच्चों, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें क्वेश्चन बना दूं भाई, ये सेम ऑर्थो इफेक्ट की तरह ही है, अब बच्चों ये है आपके पास क्वेश्चन, इसमें बताना आपको कि कौन ज्यादा क्षारीय होगा, कौन ज्यादा क्षारीय होगा। भाई एक और ले लो बस खाली सा, कौन ज्यादा क्षारीय होगा बच्चों। देखो बच्चों अब थोड़ा यहां पर ध्यान दो, भाई ये तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज देगा इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, ये भाई ये तो सेम सही होगा, एक छोड़ दो उसी से हटा दो, यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं तो कुछ नहीं आएगा बच्चों। इसके कारण ये हाइपर कॉन्जुगेशन का यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ज्यादा नेगेटिव रिपल्सन करें तो लोन पेयर ज्यादा भाग जाएंगे, तो डी वाला सबसे अच्छा होगा। फिर बच्चों इसमें और इसमें कंपेयर करूँ, इसमें भाई ये भी अगर हम वैसे देखें हाइपर कॉन्जुगेशन का नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उससे गलत हो जाएगा बच्चों। अगर प्रोटोनेशन यहाँ पर H+ आयन आ रहा है तो H+ आयन का थोड़ा हार्ड हो जाएगा बच्चों आना, और जब ज्यादा हार्ड हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा क्षारीय नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा बच्चों, C वाला, फिर कौन सा होगा बच्चों B वाला, और फिर सबसे खराब होगा बच्चों
फिर सबसे खराब होगा बच्चों ए वाला, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा क्षारीय प्रकृति, जब प्रोटोनेशन बोलेंगे हम, ठीक है बच्चों, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ तक उतारो इसे। अब भाई इसका लास्ट टॉपिक रह गया बेसिसिटी ऑफ एमीन। एरोमेटिसिटी तो हम पढ़ लेंगे बाद में। अब बच्चों बेसिसिटी, हेडिंग डालो बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एमीन। देखो बच्चों अब तक हमने क्या पढ़ा, गैसीय फेज में 3 डिग्री सबसे ज्यादा अच्छा एमीन होता है, क्षारीय होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे खराब होगा बच्चों NH3। ये हमने किस में पढ़ा बच्चों, गैसियस फेज में, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। लेकिन बच्चों अगर एक्वस जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में पूछ ले आपसे, तो फिर क्या होगा बच्चों, वहां पर जलीय अवस्था में क्या होगा बच्चों। देखो बच्चों जलीय अवस्था में बच्चों सबसे पहले जल में जाकर अपने लोन पे डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद में कौन ज्यादा अच्छा स्टेबल होगा। अब बच्चों देखो जैसे 1 डिग्री ले रहा मैं मीन NH2, तो बच्चों जब ये जल में जाएगा H2O, जल में जाने के बाद में अपने लोन पे डोनेट तो कर ही देगा। डोनेट अगर अच्छे से करेगा तो भाई, जब डोनेट अपने लोन पे अच्छे से कर देगा, जब डोनेट करेगा भाई, यहाँ पर ध्यान दो सारे, इसको H2 ऐसे ले लिया भाई मैंने, अपने लोन पे इसे डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद में कैसे बनेगा बच्चों, CH3N, यहाँ पर आएगा एक H, इस पर जाएगा पॉजिटिव, और ये H2। लेकिन बच्चों यहाँ पर H2O मतलब OH2 लिख दो, बात तो एक ही। इनके बीच में अगर बच्चों अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब स्टेबल हो जाएंगे ज्यादा, तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, डोनेट भी अच्छा करेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो देने वाला एक ही है भाई ये लोन पेयर को बढ़ा रहा है यहाँ पर, जब लोन पेयर को बढ़ा रहा, तो जब लोन पेयर को बढ़ा रहा तो अच्छे से चलो दे तो देगा भाई ये अपनी स्टेबिलिटी को, भाई लोन पेयर तो अच्छे से डोनेट कर देगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ज्यादा स्टेबल भी हो जाएगा। फिर 2 डिग्री देखो भाई, 2 डिग्री है भाई, तो बच्चों ये भी अपने लोन पेयर देगा H2O को, अपने लोन पेयर तो दे रहा भाई ये भी अच्छे से, भाई लोन पेयर बढ़ा रहा है, ज्यादा बड़े लोन पेयर तो डोनेट भी ज्यादा करेगा भाई। लेकिन बच्चों H2O लिख दो इसको, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई ठीक ठाक बन जाएगी, तो ये भी ज्यादा अच्छा ठीक ठाक होगा भाई, स्टेबल होगा। एक्वस अवस्था में बच्चों 3 डिग्री में क्या होगा बच्चों, 3 डिग्री पर ध्यान दो, ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं भाई। 3 डिग्री में बच्चों लोन पेयर तो बढ़ जाएंगे, डोनेट तो अच्छा कर देगा H2O को, लेकिन बच्चों यहाँ पर भीड़ भाड़ के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हार्ड नहीं होगी, ज्यादा अच्छी नहीं होगी भीड़ भाड़ के कारण। इस भीड़ भाड़ के कारण ही ये ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बने, तो जिस इसके कारण ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। फिर क्या होगा बच्चों, जैसे NH3 ले लो, प्राइमरी या इसे छोड़ दो यार, NH3 ले लो चलो, तो यहाँ पर बच्चों डोनेट करने की इसकी टेंडेंसी कम होती है, भीड़ भाड़ तो कम होती है लेकिन डोनेट कम करता है, इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बेटा 2 डिग्री की डोनेट भी अच्छा करा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अच्छे, तो इसलिए ज्यादा 2 डिग्री होगा। फिर होगा बच्चों 1 डिग्री, क्योंकि डोनेट कर रहा है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक ठाक, इसमें बच्चों डोनेट करने की टेंडेंसी तो ज्यादा होगी लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनेगा। फिर 3 डिग्री, फिर NH3, ये एक्वस अवस्था का बच्चों क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर हो जाएगा। इसे भी तुम्हें याद रखना, गैसीय अवस्था का ये है, एक्वस अवस्था का है बच्चों। ये अगर कुछ पूछ ले, जलीय अवस्था में क्षारीय प्रकृति ये होगी और गैसीय अवस्था में ये होगी बच्चों, इसे याद रख लेना, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ तक बच्चों आप अच्छे से पढ़ देना, ठीक है, क्लियर है। चलो।